हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमारे पास y बराबर है x गुणा में x माइनस 2 की घात 2 एक वृद्धिमान फलन है। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से दिए गए प्रश्न को सरल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, कोई भी फलन हमारे पास fx, यदि हमारे पास fx एक वृद्धिमान फलन है, fx वृद्धिमान फलन है, यदि हमारे पास यहाँ से f डैश x अर्थात f का x के सापेक्ष हम अवकलन जो आता है f डैश x वह हमारे पास 0 या 0 से बड़ा आ जाए, उस स्थिति में हमारे पास fx एक वृद्धिमान फलन है। तो यहाँ से y बराबर हमें दिया गया है x गुणा में x माइनस 2 की घात हमें जो दी गई है 2 दिया गया है। इसे यदि हम आगे सरल कर ले, y डैश निकाल ले अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष, तो dy बटे dx यदि निकाले तो यह आएगा 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा x गुणा x माइनस 2 आ गया। साथ ही यदि हम यहाँ से इसका भी अवकलन करें तो यह आएगा x की घात 2 माइनस 2x का अवकलन होगा 2x माइनस का 2 आ गया। तो यदि अब हम इस पद को यहाँ से सरल कर ले तो यहाँ से हम इसमें से 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यह पद आ जाएगा 4 गुणा x माइनस 2 आ गया, साथ ही आ जाएगा x माइनस 1। तो यह रूप हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। अब यदि यहाँ से हम देखें इसके मूल हम यहाँ से निकालें तो एक तो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 2 और x बराबर 1। तो यदि हम वास्तविक अक्ष पर देखें, यह हमारे पास कोई वास्तविक रेखा है, तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा, यहाँ से x बराबर 1 आएगा और यहाँ से x बराबर 2 आ रहा है। और यहाँ से यदि हम माइनस अनंत ले और इस तरफ हम यदि प्लस अनंत माने तो यहाँ से हम जानते हैं जब भी मान हमारे पास माइनस अनंत से 0 के मध्य होगा तो यह मान हमारे पास क्या रहेगा। इस स्थिति में हमारे पास जो मान रहेगा वह हमारे पास यहाँ से ऋणात्मक मान रहेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास ऋणात्मक मान रहेगा। ठीक 0 से 1 के मध्य हमारे पास यह मान धनात्मक होगा। ठीक इसी प्रकार 1 से 2 के मध्य हमारे पास मान ऋणात्मक रहेगा, वह उसके आगे हमारे पास मान धनात्मक रहेगा। ये सारे मान हमने f डैश x या फिर dy बटे dx के लिए चर्चा की है, यह रहेगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से फलन के लिए क्या ज्ञात करना है। फलन के अंतराल में हमारे पास यहाँ से वृद्धिमान फलन है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जिस भी मान के लिए हमारे पास f डैश x का मान धनात्मक आ रहा है उसमें हमारे पास यह फलन वृद्धिमान फलन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं fx या y, fx बराबर y यदि लें, y वृद्धिमान है यदि हमारे पास यहाँ से यदि f डैश x का जो मान आया है वह हमारे पास 0 से बड़ा आया है। तो यहाँ से यदि हम देखें हमारे पास किस स्थिति में 0 से बड़ा आया है, यह अंतराल आया है। एक तो अंतराल 0 से 1 के मध्य यूनियन में हमारे पास यहाँ से बन रहा है, इसके साथ ही 2 से अनंत के मध्य इस अंतराल में हमारे पास हमारा मान यहाँ से यह वृद्धिमान है, तो अंतराल यह आ जाएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशय समझ आया। धन्यवाद।